नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मिसेस मीनाक्षी शिव कुमार बंसल वर्सेस प्रिंसिपल CIT 6 पुणे। ये केस सेक्शन 263 पर है। बहुत रीसेंट जजमेंट है 7 मार्च 2022 का। इस केस के अंदर एसएससी की असेसमेंट की गई। जब असेसमेंट हुआ तो एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया था, वो प्रॉपर्टी सर्कल रेट से कम पे थी। असेसिंग ऑफिसर साहब ने इस पे क्वेरी की कि आपकी प्रॉपर्टी सर्कल रेट से कम क्यों है जो आपने परचेज की है। एसएससी ने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ला करके असेसिंग ऑफिसर को दी, जो कि असेसिंग ऑफिसर साहब ने उसको मान लिया और एसएससी की असेसमेंट कर दी। बाद में प्रिंसिपल CIT ने सेक्शन 263 के अंदर ये केस रीओपन किया। उनका कहना ये था कि सेम प्रोविजंस जो 50C में लागू होते हैं वही सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज B में लागू होते हैं। इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी वो ये थी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट आने के बाद जो एसएससी ने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी है उस मैटर को DVO को रेफर करना चाहिए था, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर नहीं किया, इसीलिए ये ऑर्डर इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। जब एसएससी इस मैटर के अगेंस्ट IT-80 में था तो IT-80 ने भी डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दिया और ये कहा कि जैसा कि 50C के अंदर होता है कि जब एसएससी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को चैलेंज करता है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर से कराए। तो प्रेजेंट केस के अंदर भी असेसिंग ऑफिसर को जब एसएससी ने अपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट ला करके दी तो खाली उसी बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। पहले उस मैटर को DVO को रेफर करना चाहिए था। जब DVO की रिपोर्ट आती तो उसके बेसिस पर असेसमेंट करना चाहिए था, और यही जो कारण था कि प्रिंसिपल CIT साहब ने जो 263 के अंदर केस रीओपन किया, जिसकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि जब रिवीजन करनी है प्रिंसिपल CIT साहब को तो उनको पहली कंडीशन ये है कि वो ऑर्डर जो है वो इरोनियस होना चाहिए। तो इस केस में इरोनियस इसलिए है क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, DVO को रेफर करना चाहिए था, वो रेफर नहीं किया, एसएससी की वैल्यूएशन रिपोर्ट को ही गॉस्पेल ट्रुथ मान लिया। इन तीन कारणों की वजह से ये जो ऑर्डर है वो इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू तो इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू एसएससी ने अपनी परचेज कंसिडरेशन ली है वो स्टैंप ड्यूटी से कम है, तो इसीलिए उस पर यदि इसके ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज B लगाया जाता तो कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होती और उस एसएससी का टैक्स ज़्यादा बनता। तो इसीलिए ये ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। तो IT-80 का ये कहना था कि इस केस में सेक्शन 263 को लगाने के लिए जो दोनों कंडीशन है, पहली कंडीशन ऑर्डर इरोनियस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू होना चाहिए, वो दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। इसीलिए 263 के अंदर जो एसएससी का केस रीओपन किया गया है, उसकी रिवीजन की गई है, वो जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो इस तरीके की जो रिवीजन है वो एसएससी के लिए कितनी खतरनाक है। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी मुझे कम पे मिली क्योंकि उसका मार्केट रेट कम था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि मैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट ले आऊँगा, एक की नहीं ले आऊँगा, दो की ले आऊँगा और उसको अपने असेसिंग ऑफिसर साहब को दे दूँगा। अब असेसिंग ऑफिसर ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया तो आप फिर दोबारा मेरे केस को रीओपन कर देंगे और जब 263 के अंदर होगा तो मेरे से पीछे से ब्याज भी लिया जाएगा। तो इस तरीके के जो फिस्कल लॉज हैं वो एक एसएससी के लिए हमेशा एक ऐसी तलवार है कि उसके सर पे लटकी रहती है, और कभी भी एसएससी जो है जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई प्रॉपर्टी बेच दी या कोई भी ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आज के देश में आज की डेट में जो सिचुएशन है फ्रेंड्स ये है कि 10 साल तो उसका 148
के अंदर केस रीओपन हो सकता है। 148 का जो ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर जो है वो उस ऑर्डर को फिर दोबारा जो है वो रिवाइज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो प्रोविजंस हैं उनको रिविजिट किया जाना चाहिए और थोड़ा सा इस तरीके से रिलैक्सेशन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब एसएससी ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निर्वाह कर दी और ऑफिसर्स ने अपने पार्ट का रोल नहीं प्ले किया, तो एसएससी को उस चीज़ के लिए पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। एटलीस्ट जब आपने 263 कर दिया तो आप उस केस में फिर टैक्स नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, यदि कोई असेसिंग ऑफिसर से गलती हो गई, कोई प्रोविजन नहीं है, तो वाई शुड द एसएससी शुड बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। एसएससी तो आकर के ये नहीं कहेगा साहब मेरी बढ़ी हुई वैल्यू पर टैक्स ले लो, जब उसने एक्चुअल में कम में खरीदी है। तो समाउ इस केस में ITAT ने ये कहा कि वट एवर द रिविजन हैज बीन डन बाय प्रिंसिपल CIT वाज जस्टिफाइड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज मिसेस मीनाक्षी शिवकुमार बंसल वर्सेस प्रिंसिपल CIT पुणे। थैंक यू फ्रेंड्स।